किरचॉफ के नियम में कल आप धारा, ठीक है, धारा का नियम पढ़े थे, आज क्या पढ़ेंगे? वोल्टता का नियम या फिर लूप का नियम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे धारा का नियम, अरे क्या कहते हैं, वोल्टता का नियम या लूप का नियम। ठीक है, इनको हम दिखाएंगे। किसी बंद पास में किसी बंद पास में किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युतवाहक बल, परिपथ का परिणामी विद्युतवाहक बल परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होगा, या विभव के विभवांतर के योग के बराबर होगा। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। लिखे हैं किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल, किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होता है। यह जो परिपथ होगा, ये कैसा होगा? वो चारों तरफ से परिपथ बंद होंगे। ठीक है, एक बंद पास होगा, यानी चारों तरफ से जैसे जिस प्रकार रूम होता है, सभी चारों तरफ से क्या होते हैं? बंद होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको यह लूप कहते हैं। लूप का मतलब गोल गोल घूम कर फिर आएंगे अपने स्थान पे, यहाँ से स्टार्ट किए फिर घूम कर ईंटे आएंगे। ठीक है, पहले आप लोग देखे होंगे ना, गांव देहात में लोग कहते थे कि मतलब जो लोग घूमने चले जाते थे, खासतौर से जैसे घर लोग को कहते थे कि या लौकी कहते थे। लौकी इसलिए कहते थे कि मतलब वो घूमने चली जाती थी, तो पहले के पूर्वज कहते थे, लेकिन अब नहीं कहते, क्योंकि समाज में बहुत अधिक सुधार आ गया है। तो अब लौकी नहीं कहते हैं, मतलब बस लड़कियों को कहते थे, लड़कों को नहीं कहते थे। लड़कों जाए कोई बात नहीं, घूम कर आएगा उसको कहेंगे, बस मार सकते थे लेकिन कह नहीं सकते थे। ठीक है, लेकिन लड़कियों को कहते थे कि ये लौकी कहाँ गई, मतलब घर पे जैसे घूम के कहीं से आ गई ना, या दूसरे घर से चली गई, फिर अपने घर पे आई तो पूछेंगे कि मतलब ये लौकी कहाँ गई थी, ऐसा होता था। तो यहाँ पे लौकी, वहां पे क्या होता था कि अपने घर से निकले, किसी घर से घूम कर आए, फिर अपने घर पे आएंगे, तो एक बंद परिपथ बनाएंगे। ठीक है, वहां से लौकी से इसको लूप कहते हैं ना। ये लूप का मतलब होता है चारों तरफ से बंद होता है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे घूमना, फिर घूमकर फिर इसी स्थान पे पहुंच जाएंगे, इसे लूप कहते हैं। ठीक है, और बंद पास जा नहीं रहे, पासना भी होता है ना कि ये भी भाषा आप सुने होंगे अपने ही गांव देहात में कि पासना, क्या मतलब कहते ना कि कभी कभी क्या पासा था यहाँ से वहाँ एक जगह बैठना चाहिए, तो होता है ऐसा। तो पासना मतलब यहाँ से वहाँ जाना, लेकिन जाएंगे फिर वहीं पर आ जाएंगे, ये बंद पास या बंद पास कहेंगे या फिर लूप कहेंगे। इसके लिए देखिए, अर्थात हम समेशन क्या कहते हैं? समेशन ई बराबर समेशन भी। किसी बंद पास में परिपथ का परिणामी विद्युत वाहक बल ई, ठीक है, परिपथ के विभिन्न अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के योग के बराबर होगा, अर्थात समेशन इज इक्वल टू समेशन भी। ये दिखाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा
ठीक ये। अब इसके लिए जो चित्र बनाएंगे, देखिए इसको E1 कर देंगे और इसको E2 कर देंगे। और इसको यहाँ पर E3 हो जाएगा। ठीक, इसकी दिशा ऐसी है, इसकी इसके हम R1 करेंगे और ये V1 हो जाएगा। ये R2 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ये R3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, V3। और ये R4 हो जाएगा और इसे क्या कर देंगे, V4। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ से बंद लूप है। इसमें विद्युत वाहक बल भी है और प्रतिरोध भी है। ठीक है, इसमें विद्युत वाहक बल भी है और प्रतिरोध भी है, ये देखेंगे। अब इसमें देखिए चित्र के अनुसार पहले आप देखेंगे E1 E2 की दिशा समान है। E1 E2 की दिशा क्या है, समान है, परंतु E3 के विपरीत है। देखिए धारा ऐसे होकर यहाँ आएगी, लेकिन इसका धारा उसी की तरफ जा रहा है, E1 E2 की तरफ। तो यानी E1 प्लस, यहाँ दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसलिए देखते हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। वो परिमाण के साथ साथ दिशा भी मतलब दिशा भी प्रदर्शित करता है। इसलिए E1 प्लस E2 E1 प्लस E2 माइनस क्या कर देंगे, E3 बराबर यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। इसको विभव में माइनस नहीं किए, रीजन है क्योंकि बस परिमाण को शो करता है परंतु दिशा को नहीं, इसलिए इसको सभी प्लस लिखे। लेकिन E1 प्लस E2 सेम दिशा इसलिए प्लस दिखा दें, लेकिन माइनस E3 लिखे। माइनस E3 इसलिए लिखे क्योंकि इसकी दिशा जस्ट विपरीत है। यह जो तीव्रता है परिमाण के साथ साथ दिशा भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए E1 प्लस E2 माइनस E3, इसको हम 60 में ही कर देंगे परिणामी तीव्रता को, क्या हो जाएंगे ई। तो इधर देखिए ये हो जाएगा ई बराबर, अब यह ओम के नियम से चलेंगे तो भी बराबर क्या होंगे, आई आर होता है ओम के नियम से, भी बराबर आई आर। तो V1 बराबर क्या लिखेंगे, IR1। IR1 V2 बराबर IR2। अब देखिए यह जो परिपथ है सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में धारा का मान सब में क्या होंगे, समान होगा। तो V3 बराबर क्या होंगे, IR3। V4 बराबर IR4। सब में से आई हम कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, यह तुल्य प्रतिरोध R के बराबर होंगे। ई बराबर क्या होंगे, IR। बस इसको इतना, क्योंकि आप भी बराबर IR पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ई बराबर भी क्या है, IR है। यही क्या है, वोल्टता का नियम है। हालांकि यहाँ पर भी आते हैं, एक चित्र और बनाएंगे, पहले लिखिए। अब जो इसी पे सवाल होंगे लिखिए, चित्र में लिखिए। निम्न निम्न चित्र में जुड़े निम्न चित्र, क्वेश्चन है, निम्न चित्र में जुड़े
जुड़े प्रतिरोध में जुड़े प्रतिरोध में धारा ज्ञात कीजिए। धारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके लिए हम चित्र बनाएंगे। इसमें इस चित्र में 3 प्रतिरोध जुड़े गए ना। क्या प्रतिरोध जुड़े गए? 3। यह 1 ओम है, यह 1 वोल्ट है, यह 2 वोल्ट है और यह 2 ओम है। ठीक, यह क्या है? इसको भी एक कहिए। ठीक है जी, इसमें धारा आप दिखा दीजिए। धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ, तो इसमें क्या हो जाएंगे? I1। ठीक है, इसमें धारा इधर देखिए, बड़ा वाला कुटी प्लस में होता है ना, इसमें क्या हो जाएंगे? I2। जो बीच वाला धारा होगा इसमें दोनों जाएंगे, I1 प्लस I2। ठीक है, ये दिखाएंगे बस। तो इसमें तीनों में हमको क्या ज्ञात करना है? तीनों प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। यानी हमको I1 का मान ज्ञात करना है, I2 का मान ज्ञात करना है और बीच वाले में I1 प्लस I2 को जोड़ देना है। देखिए, इसमें 2 लूप बने हैं। का लूप बना है? 2 लूप। इसे हम फर्स्ट लूप, चाहे फर्स्ट किसी को भी, देखिए 2 घेरा है ना, एक लूप इससे फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड। लूप फर्स्ट में, लूप फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक, अब देखेंगे पहला लूप है, तो इसमें विद्युत वाहक बल एक ही है, 1 वोल्ट। जो बैटरी वाला सिस्टम जुड़ा होगा वो क्या होंगे? विद्युत वाहक बल होंगे। तो यह लूप है, फर्स्ट लूप। तो अरे विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है और इसमें इसके सिरों पर कट विभव है। एक यहाँ पर है 1 ओम और यहाँ पे 2। इसमें धारा I1 है, तो I1 गुणे 1 कर देंगे तो V का मान आएगा V1। और I2 गुणे I2 का मतलब यहाँ पे ले लेंगे I1 प्लस I2 गुणे कितना हो जाएगा? 2। दूसरा दिखाएंगे, चित्र को समझिए क्योंकि इस पर सवाल फिक्स आना ही है। अगर धारा और वोल्टता का नियम नहीं आता है तो सवाल पूछेगा निश्चित, और दोनों में से हर साल पूछते रहते हैं, चाहे सवाल या फिर उसका दोनों का डिफिनेशन। धारा और वोल्टता का नियम लिखिए, ये ध्यान में। लूप फर्स्ट में देखेंगे I1 गुणे 1 ओम। ठीक, फिर प्लस इसमें क्या होंगे? I1 प्लस गुणे कितना हो जाएंगे? 2 बराबर किसके हो जाएगा? 1 वोल्ट की। ठीक, और इसे हल कर दीजिए। I1 इसको 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1। ठीक है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 3I1 बराबर 2I2 बराबर 1। समीकरण नंबर 1। ठीक, और फिर लूप सेकंड में, लूप सेकंड में लूप सेकंड में या लूप सेकंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ आप दिखाएंगे। अब इसमें देखिए 1 ओम में कितना धारा भरा? I2। तो I2 गुणे 1 प्लस, फिर इसी में जाएंगे 2 गुणे क्या हो जाएंगे? I2 I1 प्लस I2 बराबर किसके बराबर होंगे? 2 वोल्ट के। और इसे हल करिए, 2 का मल्टीप्लाई करिए, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? I2 प्लस 2I1 2I2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक, 2I1
2i1 प्लस, ठीक है, i2 प्लस 2i2 कितना होंगे 3i2 बराबर कितना हो जाएंगे 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की सहायता से हम i1 व i2 का मान ज्ञात करेंगे। तो मान लो हमको समीकरण 1 में 3 का गुणा करिए, ठीक, और समीकरण 2 में का गुणा करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। चलिए ठीक, समीकरण 1 में 3 का गुणा व समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, ठीक है, घटाने। और अब देखिए समीकरण 1 में जब हम का गुणा करेंगे 2 का ना, 3 का, 3 3 9 i1, 3 3 9 i1, 3 दूना 6i2 बराबर कितना हो जाएंगे 3। फिर नीचे समीकरण नंबर 2 में हम का गुणा करेंगे 2 का, क्या कर देंगे 2 दूना 4 i2 मतलब i1, फिर प्लस कितना होंगे 6i2 बराबर 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4। चलिए इसको घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, कट जाएंगे i2, कितना होंगे 5i1 माइनस 1, तो i1 बराबर कितना होंगे -1/5 कितना एम्पियर, ठीक, या भाग करेंगे तो 0.2 एम्पियर माइनस में, ठीक। अब i2 का मान निकालना है तो समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से तो 2 गुणे -1/5, 2 गुणे माइनस 1/5, फिर प्लस 3i2 बराबर 2, तो कितना होंगे -2/5 प्लस 3i2 बराबर 2। इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस में, 3i2 बराबर 2 प्लस 2/5, 5 दूना 10, 10 दू 12, यानी 3i2 बराबर 12/5, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, यानी i2 बराबर बगल में ही देखिए i2 बराबर 4/5, भाग कर देंगे तो कितना आएगा 0.8 एम्पियर। तो फिर i1 प्लस i2 का भी मान निकाल लेते हैं ना, दिखाएंगे अब। अतः इतना लगा लीजिए तो उसके बाद मिटा, इसलिए जरूरी है कि आप इसे जानिए। अब दिखाएंगे अतः एक ओम में धारा, अतः एक ओम में धारा कितना है, एक ओम में धारा कितना है 0.2 एम्पियर है। फिर 2 ओम में धारा, अरे नहीं, एक ओम में धारा, एक ओम में धारा ऐसे कर दीजिए, एक ओम में धारा 2 है ना, चलिए एक ओम में ही धारा दिखाइए, एक ओम में धारा कितना हो जाएंगे, इसका 0.8 एम्पियर है, ठीक है। फिर दिखाएंगे 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा क्या i1 प्लस i2 को जोड़ दीजिएगा, i1 का मान -0.2 एम्पियर, i2 का मान 0.8, घटाएंगे तो कितना आएगा 0.6 एम्पियर, ठीक है। ये बस देखो तीनों ज्ञात हो गए, ऐसे निकालना है, ठीक।